परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हमारे लिए क्रूस पे बलिदान कर दिया ताकि हम हमारे पापों से दूर हो सके, हमारे सारे पाप क्षमा हो सकें। उसने हमारी पनिशमेंट ले ली, जो पनिशमेंट हमें मिलनी थी वो उसने अपने ऊपर ले लिया, जो दुख हमें मिलना था वो उसने अपने ऊपर ले लिया, जो परेशानियां हमारे ऊपर थी वो उसने अपने ऊपर ले ली, जो बीमारियां हमारे ऊपर थी वो हमारे लिए लेके चला गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे ही लिखा है, लूका हम पढ़ेंगे, लूका 24 के 1 से 7 में यही लिखा है, हम पढ़ेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर गई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए हुए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मरियम के अविश्वास को देखकर जब मरियम परमेश्वर की, जहाँ पे परमेश्वर को रखा गया था, परमेश्वर की बॉडी को, जब वो वहाँ पे आए, उसके बाद मरियम के अविश्वास को देखकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, मतलब मरियम परेशान हो गई थी कि परमेश्वर की लाश तो है ही नहीं यहाँ पे। वो परमेश्वर की लाश को यहाँ ना देखकर, उस जगह पे ना देखकर वो बहुत दुखी होगी, वो बहुत परेशान हो गई। उसके बाद स्वर्गदूतों ने उससे कहा, स्वर्गदूतों ने उसके अविश्वास को देखकर कहा कि तुझे याद नहीं परमेश्वर ने तुझसे क्या कहा था? तुम जिंदे को, जो इंसान जिंदा है, जो परमेश्वर जिंदा है, तुम उसको मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? परमेश्वर ने ये देखो, ये अचानक से नहीं हुआ था, ये पहले भविष्यवाणी हो रखी है बाइबल में। ये शाया में हमने गुड फ्राइडे के दिन वचन पढ़ा था, उस दिन ये पहले से भविष्यवाणी बाइबल के अंदर हो रखी है। हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर क्रूस पे चढ़ाया जाएगा हमारे पापों के लिए और वो तीसरे दिन जी उठेगा। तो स्वर्गदूतों ने उससे कहा कि परमेश्वर ने क्या तुझसे नहीं कहा था? क्या परमेश्वर ने तुझसे नहीं बताया था? उसके बाद देखो, बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन का जैसा विश्वास होगा वैसा उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उस समय मरियम बहुत परेशान थी। मरियम परमेश्वर की लाश को ढूंढ रही, उसको परमेश्वर की लाश नहीं दिखी, वो दुखी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो वो एंजल्स ने उससे कहा कि तू दुखी क्यों है? मतलब उसका विश्वास टूट गया। वो उसके अविश्वास को देखकर उन स्वर्गदूतों ने उससे कहा कि क्या परमेश्वर ने तुझसे नहीं कहा था? क्या परमेश्वर ने तुझसे नहीं कहा था कि पवित्र परमेश्वर का पुत्र आएगा धरती पर और वो क्रूस पे हमारे पापों के लिए बलिदान होगा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा? क्या परमेश्वर ने तुझसे नहीं कहा था? हम पढ़ेंगे लूका 24 का 5। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया, हालेलुया। देखो, मरियम का विश्वास टूट गया था, लेकिन बाइबल कहती है जितने यीशु पर विश्वास करेंगे वो नाश ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आज आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास रखोगे, अगर आज आपका विश्वास है कि हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं, वो जिंदा खुदा है, अगर आज आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए क्रूस पे बलिदान कर दिया और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो आप कभी नाश नहीं होगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, बाइबल कहती है जितने यीशु पर विश्वास करेंगे उनके ऊपर दंड नहीं आएगा, उनके ऊपर दंड नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आज अब आपके ऊपर कई बीमारियां हो, लाचारी हो, समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आज कहीं प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए हो, जो दरवाजे नहीं खुल रहे, वो दरवाजे बंद हैं। हो सकता है कि आप बहुत प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपको उस प्रॉब्लम से, समस्या से निकालना जानते हैं। ऐसा ही है कि मसीह लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आती, मसीह लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन यीशु मसीह लोगों को, अपने बच्चों को उन प्रॉब्लम से बाहर निकालना जानते हैं। यस, आमीन। अगर आज आपके ऊपर प्रॉब्लम है, लाचारी है, गरीबी है, समस्या है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप ये जरूर समझें कि मसीह, आप, कई लोग सोचते हैं, कोई लोग ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं, शैतान उनके अंदर चीजें डालता है कि तू मसीह में है, तेरे को क्रिश्चियन होके इतना दुख सहना पड़ रहा है, तो तेरा क्रिश्चियन होने का क्या फायदा? क्रिश्चियंस के ऊपर भी दुख आता है, वो भी प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं,
लेकिन उनका परमेश्वर, उनका जिंदा खुदा उन्हें उन प्रॉब्लम से निकालना जानता है। Yes, amen. तो अगर आज आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, अगर शैतान आपके मनों में कोई ख्याल डालता है, कोई ख्याल अगर आज आपको सता रहे हैं, तो आप कहो कि मेरा परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो मेरा उद्धार ना कर सके। Amen. हमारे परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो हम सबका उद्धार ना कर सके। हमारा परमेश्वर जानता है कि हमें उन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकालना है। हालेलुया। Hallelujah. आज विश्वास करो और बोलो कि मेरे ऊपर से हर वो कर्जा, बीमारी, वो जेल के दरवाजे, वो बीमारियां, वो लाचारियां, वो प्रॉब्लम, समस्याएं, वो मुझे छोड़ के जा चुकी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आमीन। पहले ही वो मेरे लिए तोड़ दी। हालेलुया। Hallelujah. अगर आज आपका विश्वास है तो कहो, अपने मुंह से अंगीकार करो कि वो बीमारियां, लाचारियां, जेल के दरवाजे, वो झूठे कोर्ट केस आज छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि आमीन। परमेश्वर ने मेरे लिए वो पहले ही हटा दिए। क्योंकि परमेश्वर ने, जब हम इस धरती पे थे भी नहीं, पर उस टाइम पे परमेश्वर ने इस पूरे जगत की शांति के लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पे दे दिया, ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके, ताकि हमारे ऊपर से वो बीमारियां, लाचारियां, हर एक चीज हट सके। तो जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो जाए। अगर आज आपका विश्वास है, अगर आज मेरा विश्वास है, अगर आज आपका विश्वास है कि वो दरवाजा, वो जेल, वो बीमारियां, वो लाचारियां, वो कोर्ट केस, वो बीमारियां, वो गरीबी आपके ऊपर से हट चुकी है, क्योंकि यीशु ने वो पहले ही हमारे ऊपर से हटा दी। क्या आपका विश्वास है? Yes. तो कहो आमीन। Amen. कहो कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर से वो बीमारियां, लाचारियां, गरीबी, जेल हटा दिया। वो पहले ही परमेश्वर ने हमारे ऊपर से हटा दिया। हालेलुया। Hallelujah. ये हमारा विश्वास है। तो अगर आज हमारा विश्वास है तो वैसा हमारे लिए हो जाएगा। Yes, amen. अगर तो अपने विश्वास को मजबूत करो। मरियम उस समय इतनी दुखी हो गई कि परमेश्वर की लाश यहाँ पे नहीं है। वो परमेश्वर की लाश को यहाँ ना देखकर, उस जगह पर ना देखकर दुखी हो गई। तो फिर स्वर्गदूतों ने उसके अविश्वास को देखकर कहा कि क्या परमेश्वर ने तुझसे नहीं कहा था कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। Hallelujah. इसके बाद स्वर्गदूतों ने उससे कहा कि जो जिंदा है तुम उसको मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वो तो पहले ही जी उठा है। Hallelujah. तुम उसको यहाँ क्यों ढूंढते हो? तुम उसको अपने मनों के अंदर ढूंढो। आज परमेश्वर को, आज कई लोग हैं जो परमेश्वर तो पहले ही जी उठे हैं, लेकिन आज कई लोग हैं, कुछ मसीही लोग हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह को पत्थरों के अंदर ढूंढते हैं, जो अविश्वास की बातें करते हैं, जो निराश की बातें करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज विश्वास के साथ अपने परमेश्वर को अपने मनों के अंदर ढूंढो, ना कि किसी पत्थरों के अंदर, किसी ऐसी चीज के अंदर जो आपका अविश्वास दिखाए। आज विश्वास दिखाओ कि परमेश्वर हमारे मनों के अंदर है, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे अंदर है। आज विश्वास रखो। कई लोग आज अविश्वास की बातें करते हैं। आज वो कहते हैं कि परमेश्वर पत्थरों के अंदर है, वो परमेश्वर को पत्थरों के अंदर ढूंढते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर तो हमारे मनों के अंदर है। जो पहले ही जी उठे हैं उनको पत्थरों के अंदर क्या ढूंढते हो? वो तो हमारे मनों के अंदर है, हमारे दिलों के अंदर है। आज परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर तू मेरे मन के अंदर आ, मेरे दिल के अंदर आ। आज परमेश्वर का अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर वेलकम करो परमेश्वर का। Yes, amen. वो हर संसारिक चीजें आपके दिल के अंदर से, आपके मन के अंदर से आज आपको छोड़ के जाने पाए। वो शैतान आपके अंदर से आज आपको छोड़ के जाने पाए, और परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आने पाए, Amen. ना कि कोई संसारिक चीजें। हालेलुया। Hallelujah. हम पढ़ेंगे वचन लूका 6:7, 24:6-7। हालेलुया। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। 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 हमारे पिता मुर्दों में से जी उठे हैं। उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, कितना कुछ सहन करा, कितना कुछ सुना हमारे लिए, ताकि हमारे पाप हमारे ऊपर से जा सके। और मेरा विश्वास है कि मेरे सारे पाप का कर्ज जीरो हो चुका है। आमीन। हमारे सारे दंड का पाप जीरो हो चुका है। आमीन। हमारी सारी प्रॉब्लम्स जा चुकी हैं। हर वो जेल के दरवाजे खुल चुके हैं, हर वो छोटे कोर्ट केस हमारे ऊपर से हट चुके हैं, क्योंकि ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरे पिता ने ये सब कुछ मेरे लिए पहले ही कर दिया। यस। और मेरे पिता ने हमारे लिए इतना सब कुछ सहा, उन्होंने इतने कोड़े खाए हमारे लिए, बहुत कुछ सहा। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे यीशु मसीह आज मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया।
क्या आप खुश हो? सुन नहीं रहा मुझे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आज आप खुश हो तो अपनी खुशी को दिखाओ कि कहो परमेश्वर मैं खुश हूँ, परमेश्वर मैं आनंदित हूँ। कहो परमेश्वर मैं आनंदित हूँ। हम हर साल ईस्टर इसलिए मनाते हैं ताकि शैतान कई लोगों के मन में ऐसे ख्याल डालता है, निराश करना चाहता है कि इनका विश्वास टूट जाए, इनकी फास्टिंग प्रेयर्स टूट जाए, इनकी बाइबल पढ़ना हट जाए, इनका प्रेयर्स करना हट जाए, मतलब ये जो हर संडे चर्च जाते हैं वो छूट जाए। पर शैतान लाइफ में प्रॉब्लम्स लाता है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, बीमारियों को लेकर आता है, ये सब कुछ लेकर आता है, पाप में आपको डालने की कोशिश करता है। तो जो इन लोगों का विश्वास मर जाता है ना, उनके मरे हुए विश्वास को दोबारा जगाने के लिए हम हर साल ईस्टर मनाते हैं। हालेलुया। तो सबको हैप्पी ईस्टर। और हम ईस्टर इसीलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन हमारे सारे पाप क्षमा हो गए, हम शुद्ध हो चुके हैं। आमीन। जो भी पाप थे हमारे ऊपर, जो भी पाप का कर्ज था वो हमारे ऊपर से हट गया है। यस, आमीन। हमारे परमेश्वर ने हमारे ऊपर से हटा दिया, हमारे यीशु ने हमारे ऊपर से हटा दिया। जो पनिशमेंट हमें मिलनी थी वो नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे पिता ने वो हमारे ऊपर से ले ली। आमीन।